त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए शिव महापुराण की चर्चा हम प्रारंभ करें। शिव महापुराण में शिव शब्द को लेकर के अभी तक हम चर्चा कर रहे थे। भगवान शिव के स्वरूप की चर्चा हमने करी, उनके स्वभाव की चर्चा हमने करी और शिव की शक्ति को हमने जानने का प्रयास किया। आइए इस ग्रंथ के नाम पर अब हम आगे बढ़ें। शिव के बाद जो शब्द है महापुराण, अब उस शब्द पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। जिस ग्रंथ की हम चर्चा कर रहे हैं इसे पुराण कहा गया। पुराण क्यों कहा गया और पुराण किसको कहते हैं? ऋषियों ने इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ऋषियों ने कहा है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंश मन्वंतराय च वंशानुचरितम चेव पुराणम पंचलक्षणम। 5 लक्षण बताए गए कि जहां ये 5 बातें हो उसे पुराण कहा जा सकता है। ये 5 बातें सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, सर्गश्च यानी उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति? जगत की उत्पत्ति का कारण कौन है? पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर, परब्रह्म। प्रतिसर्गश्च उसका प्रतिरूप, वह परब्रह्म इस जगत के लिए अपना प्रतिरूप लेता है, निर्गुण से सगुण रूप लेता है। तो जिस ग्रंथ में परब्रह्म का विवेचन हो, परब्रह्म के अवतारों का वर्णन हो और इसके अलावा वंश मन्वंतराय च, मन्वंतराय अलग अलग कल्प भेदों की अलग अलग जो बातें हैं वो जहां वर्णित की गई हो। वंशानुचरितम चेव, और वंशावली, सूर्य वंश, चंद्र वंश, मानव सृष्टि कहां से प्रारंभ होकर के कैसे इस सृष्टि के अंदर किस तरह से लोग हुए, इन सब बातों को जहां रखा जाता है उसे पुराण कहा गया है। और ये पुराणों की रचना किस लिए हुई? पुराण केवल इतिहास नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखें और मैं हमेशा कहा करता हूं, इतिहास में और धर्मशास्त्र में अंतर है। इन ग्रंथों को, पुराणों को कोरा इतिहास मत समझिए। इसलिए ऋषियों ने कहा है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदोयम सुदृढ़ कृत ताभ्याम ही वेद विज्ञानम चरित्रेणोपदर्शितम। माना कि इसमें इतिहास है लेकिन कोरा इतिहास नहीं है। इतिहास के साथ साथ क्या है? वेदोयम सुदृढ़ कृत, वेद के मूल सिद्धांत हैं। और ताभ्याम ही वेद विज्ञानम, वेद का ज्ञान और सृष्टि का विज्ञान, ये सारी चीजें पुराणों के अंदर होती हैं। और ये किस लिए होती हैं? बोले चरित्रेणोपदर्शितम, आदमी के चरित्र का निर्माण करने के लिए। पुराणों का लक्ष्य क्या है? कि हमारे आचरण अच्छे हों, हमारे कर्म अच्छे हों, ताकि समाज सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। पुराणों का लक्ष्य है कि समाज अच्छे कर्म करके
अपनी उन्नति करे, और जब मानव उन्नति करता है तो जगत का कल्याण होता है। तो पुराणों का लक्ष्य है जगत का कल्याण हो, व्यक्ति का कल्याण हो, मानवता का उत्थान हो, सृष्टि का कल्याण हो। हम लोग अब पुराण की चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने पुराण के संदर्भ में एक दो बातें आपके सामने रखी। आइए अब इस शिव महापुराण के अंदर हम प्रवेश करें। इसका सबसे पहला श्लोक, वहीं से हम आज अपनी बात प्रारंभ करेंगे। ग्रंथ का पहला श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें कहा गया, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस वर्तनी। ये पहला श्लोक। थोड़ा आप लोग अगर स्मरण करें, हमारा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसकी सर्वाधिक चर्चा होती है, जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, सबसे ज्यादा जिस पर विद्वानों ने अपनी टीकाएं लिखी हैं, भगवत गीता। भगवत गीता के पहले श्लोक का अगर आप अध्ययन करें, भगवत गीता का पहला श्लोक अगर आप देखें तो वह पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यह अद्भुत संयोग है कि शिव पुराण के पहले श्लोक का पहला शब्द धर्म क्षेत्र है और भगवत गीता के पहले श्लोक का पहला शब्द भी धर्म क्षेत्र है। दोनों ग्रंथों की शुरुआत धर्म क्षेत्र से हो रही है। तो धर्म क्षेत्र शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। हालांकि दोनों ग्रंथों की अपनी अपनी व्याख्याएं, दोनों के अपने अपने भाव हैं, लेकिन हमारे लिए इस धर्म क्षेत्र शब्द को सबसे पहले समझ लेना बहुत जरूरी है। धर्म क्षेत्र, गीता में धर्म क्षेत्र शब्द का प्रयोग थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि जहां पर गीता का उपदेश दिया गया वो महाभारत के युद्ध का मैदान, जहां हिंसा होने वाली है, जहां नरसंहार होने वाला है, उस स्थान को धर्म क्षेत्र कहना बड़ा आश्चर्य लगता है। लेकिन यहीं से गीता की शुरुआत होती है, धर्म क्षेत्रे। क्यों कहा गया धर्म क्षेत्र? अगर थोड़ा सा आप चिंतन करें तो बात समझ में आती है। आप अच्छी तरह जानते होंगे, महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा दी गई। संभवतः पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा वो युद्ध माना गया है जिसको धर्म युद्ध का दिया गया है नाम, जिसे धर्म युद्ध कहा गया। क्योंकि दुनिया में जब भी युद्ध होता है, युद्ध माने हिंसा और हिंसा माने अधर्म। युद्ध का हिंसा से संबंध है और हिंसा अधर्म का कारण होता है। लेकिन महाभारत का ऐसा युद्ध है जिसको धर्म युद्ध का नाम दिया गया। क्यों? बहुत सारी बातें हैं, सारी बातें मैं यहां नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हम शिव पुराण को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक बात निश्चित तौर पर समझनी होगी, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हुआ। धर्म की स्थापना के लिए गीता का उपदेश हुआ और इसीलिए गीता के पहले शब्द का पहला शब्द धर्म क्षेत्र आता है। धर्म की स्थापना। शिव पुराण में धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र,
थोड़ा सा इसको और स्पष्ट समझाने का प्रयास किया है। धर्म क्षेत्र कौन सा? कोई एक भूमि का भूभाग नहीं, केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं, केवल शिवालय नहीं। धर्म क्षेत्र क्या है? बोले धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र, महा विराट की ओर इशारा है, अनंत की ओर इशारा। वो धर्म क्षेत्र विराट है। और ये विराट क्या है? अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से समझें, तो यह जो मानव जीवन है, ये मानव जीवन महाक्षेत्र है, विराट है। ये विज्ञान अंतरिक्ष को खोज रहा है और अंतरिक्ष के अंदर ग्रह नक्षत्रों की खोज कर रहा है, लेकिन इतनी खोज करने के बावजूद भी अभी तक विज्ञान मनुष्य की देह को पूरी तरह नहीं जान पाया है, मनुष्य की देह को पूरी तरह नहीं समझ पाया है, क्योंकि ये विराट है। इसका था पाना संभव नहीं है। और यही मानव तन धर्म का आधार है। धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्र क्या है? ये जो मानव तन है, ये जो मानव देह है, यही धर्म क्षेत्र है, क्योंकि धर्म का पालन किया जा सकता है मनुष्य देह के द्वारा। लेकिन धर्म कौन सा? अक्सर धर्म शब्द को समझने में हम भूल कर जाते हैं। कभी कभी हम लोग जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, इन शब्दों में उलझ जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो ये कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये सब संप्रदाय है। मैं धर्म की बात कर रहा हूं। और धर्म किसको कहते हैं? मनुस्मृति में कहा गया, यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म। धर्म क्या है? यतो अभ्युदय, जिससे अभ्युदय हो जीवन का उत्थान हो। सिद्धि सधर्म, जिससे जीवन में सिद्धि प्राप्त हो, वो धर्म होना चाहिए। जिससे हिंसा हो, जिससे हत्याएं हो, जिससे नरसंहार हो, वो धर्म नहीं हो सकता है। संप्रदायों से नरसंहार हुआ है, संप्रदायों से खून खराबा हुआ है, लेकिन धर्म वो है जिससे जीवन में सिद्धि की प्राप्ति हो, अभ्युदय हो जीवन का। तो धर्म कौन सा है? थोड़ा सा हम समझ ले। धर्म के दो स्वरूप में यहां सामने रखना चाहूंगा। धर्म के दो स्वरूप, एक जिसका बाहर से संबंध है, एक जिसका भीतर से संबंध है। बाहर से जिसका संबंध है उसको हम कर्तव्य के अंदर जोड़ सकते हैं, कर्तव्य धर्म। इसलिए गीता में कहा गया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्र जहां हमें कर्तव्य का पालन करना है, हर व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो जहां कर्तव्य का पालन होगा, वो धर्म का एक स्वरूप होगा, धर्म का एक चरण होगा। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, यह भी धर्म का एक हिस्सा है। और धर्म का जो दूसरा स्वरूप है, जिसकी बात मैं शिव पुराण के माध्यम से कर रहा हूं, वो भीतर से जिसका संबंध है, महाक्षेत्रे। ये महाक्षेत्र माने क्या है? भीतर जो विराट परब्रह्म है, भीतर जो हमारा आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व को जानना, आत्म कल्याण के लिए आत्म तत्व को जानना, आत्मबोध प्राप्त करना, धर्म का वह स्वरूप जिसका संबंध में भीतर से मान रहा हूं, यही है धर्म का स्वरूप। धर्म का मतलब है
हम अपने भीतर के उस आत्म तत्व को जानने का प्रयास करें। हम भीतर परमात्मा जो छुपे हैं उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि मनुष्य जन्म हमें मिला है उस परम तत्व को जानने के लिए। यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। केवल जन्म ले लेना, केवल परिवार का पालन कर लेना, संतान उत्पन्न कर लेना, यह तो जानवर भी कर लेते हैं। मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है, मनुष्य जीवन का वास्तविक धर्म क्या है कि हम अपने आत्म तत्व को जाने, अपने भीतर के परमात्मा को जाने। तो ये धर्म के दो रूप हैं। एक धर्म क्षेत्र का वर्णन गीता में किया गया, मैं समझता हूं वो बाहर से वर्णन किया गया है, और एक धर्म क्षेत्र शब्द का वर्णन शिव महापुराण में किया गया, जिसका संबंध धर्म के भीतर के भाग से है। तो धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र, इस धर्म को जानना, इस धर्म को पाना है। आगे वर्णन किया गया श्लोक में, गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकर सुवर्तनी। सामान्य शब्दों में तो इतना ही कहा जा सकता है कि प्रयाग में इस कथा का वर्णन किया गया। थोड़ा समझने का प्रयास करें, प्रयाग में ही क्यों इस कथा का वर्णन किया गया। शिव पुराण का वर्णन प्रयाग में क्यों। प्रयाग के बारे में आप सब जानते हैं, जहां संगम है, त्रिवेणी है, तीन नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती, तीन नदियां जहां प्रवाहित होती है, वो है संगम, वो है इलाहाबाद। यहां पर शिव पुराण की कथा कही गई। मैं आपको थोड़ा यह भी याद दिला दूं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा गंगा के किनारे कही गई। याद करिए, शुकदेव जी गंगा के किनारे आते हैं, वहां परीक्षित मिलते हैं, दोनों के बीच में संवाद होता है। तो भागवत की कथा हुई गंगा के किनारे। गंगा जिसकी चर्चा मैं हमेशा करता रहा हूं, गंगा है भक्ति स्वरूपा। गंगा का संबंध है भक्ति से, और भागवत गंगा के किनारे कही गई। इसका मतलब यह है कि भागवत का संबंध भक्ति से है। भागवत भक्ति का ग्रंथ है, भक्ति प्रधान ग्रंथ है। आप देखिए, भागवत में प्रारंभ से लेकर अंत तक भक्ति का ही भक्ति का वर्णन है। भागवत की शुरुआत होती है सबसे पहले भक्ति देवी और उनके दो पुत्र ज्ञान वैराग्य से, फिर परीक्षित भक्त की कथा, ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा, अजामिल की कथा, भरत की कथा, एक से बढ़कर एक भक्तों की कथाएं भागवत में वर्णित की गई। उसके बाद गोपियों की भक्ति, नंद और यशोदा की भक्ति, सुदामा की भक्ति, अनेक भक्तों का, गोपियों की भक्ति, भक्ति का ही चरित्र है, भक्ति का ही वर्णन है। तो भागवत भक्ति का ग्रंथ है। लेकिन शिव पुराण की कथा गंगा जमुना सरस्वती तीनों के वहां स्थान पर हुई है। इसका मतलब यह है कि शिव पुराण में तीन बातें हैं। भक्ति रूपी गंगा भी है यहां, लेकिन साथ में दो नदियों का और वर्णन। संगम में तीन नदियां हैं, गंगा जमुना और सरस्वती। सरस्वती की धारा गुप्त है, लेकिन मानी गई है कि यहां संगम पर सरस्वती की धारा प्रवाहित होती है। सरस्वती है ज्ञान की धारा, गंगा है भक्ति की धारा, और जमुना है कर्म की धारा। तो यूं कह सकते हैं, गंगा जमुना और सरस्वती यानी ज्ञान भक्ति और कर्म की त्रिवेणी है। ज्ञान भक्ति और कर्म की त्रिवेणी है, और शिव पुराण का संबंध इन तीनों से है।
शिव पुराण को समझने के लिए ये सबसे पहली बात हम समझ लें कि शिव पुराण में गूढ़ ज्ञान भी है, शिव पुराण में भक्ति का भी वर्णन किया गया और शिव पुराण में कर्म का भी वर्णन किया गया कि कर्म हमारे कैसे होने चाहिए। ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों की त्रिवेणी है इस शिव पुराण में। वैसे तो सृष्टि के अंदर जो भी महत्वपूर्ण है उसका संबंध कहीं न कहीं तीन से है। हम साधना की बात अगर करें, योगिक साधना की बात करें, कुंडलनी की साधना की बात करें, तो उसमें योग ग्रंथों में वर्णन किया गया तीन नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जहां से कुंडलनी जागृत होती है और जो साधना की बात करी गई है, जो साधना के द्वारा मोक्ष और निर्वाण को प्राप्त किया जाता है। अगर देखा जाए, शरीर भी तीन तरह के माने गए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर बात करी जाए तो शरीर के लिए तीन नाड़ियों का वर्णन किया गया है। सारा आयुर्वेद ग्रंथ उसके ऊपर टिका हुआ है। कफ, पित्त और वात, सारे रोगों का निदान यही से होता है। तो कफ, पित्त और वात तीन नाड़ियां मानी गई। हमारे देव तीन माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनको त्रिदेव कहा जाता है। अगर सृष्टि की बात करें तो तीन भाग बनाए गए हैं, आकाश, पाताल और पृथ्वी। तीन भागों के अंदर यह सृष्टि है। ऋषि मुनियों त्रिकाल संध्या करते रहे। संध्या तीन समय होती है। त्रिकाल संध्या साधना का विशेष महत्व माना गया है। और तो और परमात्मा ने जगत में जीव तीन तरह के बनाए हैं, जलचर, थलचर और नभचर, तीन ही तरह के जीव हैं। और इनमें अगर मनुष्य की बात करी जाए तो इसमें भी तीन श्रेणियां हैं। तीन श्रेणियों से मतलब है स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसकलिंग, तीन ही तरह के बनाए गए हैं। और तीन तरह के देवता, दानव और मानव, ये तीन तरह के जगत में लोग माने गए हैं। और अगर आप और ध्यान से देखें तो हमारे शरीर के अंदर जो सारा काम करता है, देवगण, मनुष्य गण और राक्षस गण, इन तीनों के प्रभाव से ही हमारा जीवन चलता है। और जीवन के भेद भी तीन बताए गए हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये तीन तरह के भेद बताए गए। और तीन तरह के ही जीव होते हैं, एक जीवात्मा, एक परमात्मा और एक प्रेतात्मा, तीन तरह के होती। तो इस जगत को अगर देखा जाए और हम जो जीवन में काम करते हैं तीन गुणों से प्रभावित होकर के करते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन गुण से प्रभावित होकर के हम आचरण करते हैं। अगर भक्ति की बात करी जाए तो भक्ति में कहा गया तीन तरह से, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से भक्ति करो तो जीवन का कल्याण होता है। और इस जगत के अगर देखा जाए तीन ही है, भूत, भविष्य और वर्तमान। ये काल तीन के अंदर समाया हुआ है। इस सारे जगत को समेटने के लिए काल का वर्णन तीन के अंदर किया गया है। यूं तो भगवान शंकर के नेत्र भी तीन हैं, त्रिनेत्र, और उनके त्रिशूल में फण भी तीन है। तीन की बातें अगर करने बैठेंगे तो सारा समय इसी में व्यतीत हो जाएगा। लेकिन मैं जो मूल बात आपसे कह रहा हूं वो ये है कि गंगा, जमुना, सरस्वती ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी है। और जब ये तीन जीवन में उतर जाते हैं तो मनुष्य जीवन का कल्याण हो जाता है। शिव पुराण की सार्थकता इसी में है कि हमारे अंदर ज्ञान भी हो, हमारे अंदर भक्ति भी हो, हमारे अंदर कर्म भी हो। इन तीनों को लेकर के हम चलेंगे और शिव पुराण की कथाओं के अंदर हम ज्ञान को भी ढूंढेंगे, हम भक्ति की धारा में भी गोता लगाएंगे और हम अपने कर्म कैसे अच्छे हो इस पर भी हम चिंतन मनन करने का प्रयास करेंगे। आने वाले दिनों में हम इन्हीं को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति।